मैं आपका परिचय ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो लंबे समय से धनगरों के लिए इस फिरोजाबाद ज़िले में संघर्षशील रही है। सबसे पहले मैं आदरणीय आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या आपका परिचय है? मेरा नाम राजवीर धनगर एडवोकेट है। युवा राष्ट्रीय धनगर महासभा से जनपद फिरोजाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं पंकज जी आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। पंकज जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि तमाम सरकारें बनी और सरकारों ने हमारे धनगर समाज से वायदे किए, शासनादेश भी जारी किए कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आपको प्रमाण पत्र जारी करने का काम करें। इसी तरीके से एक 24 जनवरी 2019 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शासनादेश जारी किया था जी कि आप हमको वोट दो, हमारी सरकार बनती है तो हम आपको क्लैरिफिकेशन शासनादेश जारी करके प्रमाण पत्र जारी करने का काम करेंगे। आज काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद भी हमारे धनगर समाज को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, झुठलाया जा रहा है। इसको धनगर समाज अच्छी तरीके से जानता है, भली बात समझ रहा है। अब चंगुल आने वाला जिस प्रकार से आगामी समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उधर त्रिस्तरीय चुनाव भी आने वाले हैं, अगर आपकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो आप किस प्रकार की रणनीति रखोगे, क्या करोगे, क्या कदम उठाओगे? निश्चित ही हराने का काम करेंगे। इसको कोई माई दलाल नहीं रोक सकता है। हमने सपा को हराने का काम किया, भाजपा को भी हराने का काम करेंगे। ये धनगर समाज बड़ा जागरूक समाज है। अब वो धनगर समाज नहीं है कि रखा भेड़ डंगा कंधे पर भेड़ चलाने चल दिया, शाम को लौटता है डंगी टांग करके, एक टांग कंधे अपने टांग बटांग रख के और एक कान दिल्ली गद्दी पर रखता है, एक लखनऊ गद्दी पर रखता है और बड़ा मंथन करता है कि वोट किसको देना चाहिए। जो दल हमारा भला करेगा उसको धनगर समाज वोट देने का काम करेगा। और मैं पंकज जी आपको बता देना चाहूँगा कि ये सरकारें हमको गुमराह करने का काम कर रही हैं। अब हमको धैर्य नहीं है। पंचायत चुनाव आने वाला है, 2027 का चुनाव आने वाला है जी। और ये हमने एक ज्ञापन की प्रक्रिया रखी है और ज्ञापन यही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। 18 नवंबर 2024 सोमवार सुबह 10 बजे धनगर जाति के प्रमाण पत्र न बनाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय धनगर महासभा के बैनर तले माननीय जेपी धनगर जी के नेतृत्व में एक विशाल रूप से ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मांग होगी कि धनगर प्रमाण पत्र जारी करो वरना कुर्सी खाली करो। हमारा केवल इस सरकार से उतना ही रिश्ता है, वोट दिया प्रमाण पत्र जारी करो। अगर ये पार्टी सरकार प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है तो निश्चित ही इसका तख्ता पलट करने का काम करेंगे। ये हमारा पक्का वायदा है। बहुत जिस प्रकार से आप 18 नवंबर को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हो, उसकी क्या रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, वो भी हमारे दर्शकों को बताने का कार्य करें। हमारा पूरे प्रदेश का धनगर समाज इकट्ठा है। हमें विधायक और एमपी से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे किसी एक व्यक्ति को टिकट देकर के एक व्यक्ति के दम पर वोट लेना चाहती है। जैसे टूला विधानसभा से प्रेमपाल धनगर को टिकट दिया है, इस धनगर समाज को वायदा किया था। माननीय योगी जी ने जब विधानसभा के चुनाव के दौरान टूला चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, हे धनगर समाज के लोगों, आपकी आबादी टूला विधानसभा में 70,000 है, आप प्रेमपाल धनगर को जिताइए, आपके विधायक हैं। अगर ये जीत जाते सरकार बनती है तो प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मान्यवर कि आपके ज़िले फिरोजाबाद में लगभग आपके समाज की कितनी संख्या है? हमारे धनगर समाज की आबादी 2-2.25 लाख के लगभग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के प्रोफेसर SPC मघिल ने भाजपा से चुनाव लड़ा, बसपा से चुनाव लड़ा, हमेशा टक्कर देने का काम किया। ये हर राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानता है, सारे समाज के लोग जानते हैं। सरकार से आपके पूरे ज़िले में संख्या है आपके समाज की, उनमें से मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके समाज के कितने लोगों के पास धनगर प्रमाण पत्र है? गिने चुने लोगों के पास है, जो राजनीति से जुड़े हैं उनके पास है। जैसे प्रेमपाल धनगर के पास है, प्रेमपाल धनगर के बच्चों के पास है, मंत्री जी के पास है, उनके बेटाओं के पास है, जो सत्ता के बहुत करीबी है उनके पास है। गरीब किसान मजदूर भेड़ बकरी चलाने वाले लोगों के पास नहीं है और ये संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। इनकी लड़ाई को लड़ने का काम राष्ट्रीय धनगर महासभा के बैनर तले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर जी करेंगे। बिल्कुल आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऐसी क्या वजह रही है कि आपके समाज को धनगर प्रमाण पत्र से एक लंबे समय से वंचित किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने कई वर्ष पहले आदेश भी कर दिया है। क्या वजह है, उस वजह पर प्रकाश डालने का कार्य करें। समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि अगर धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी कर दिए तो यह समाज, धनगर समाज, भेड़ बकरी पालक समाज हमारे समाज से आगे निकल जाएगा। इसकी माली हालियत सही हो जाएगी, पढ़ लिख के IAS PCS अफसर बनेंगे
राय में नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनाएंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इनको यही डर है भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये धनगर समाज, दलित धनगर समाज के लोग हैं, अभी तक अशिक्षित थे, गुमराह होते रहे और वोट देते रहे, जो प्रमाण पत्र देते रहे उनको लेते रहे, लेकिन ये समाज जागरूक है, परिपक्व है, ये किसी के पैगा मारने वाला नहीं है, ये किसी से डरने वाला समाज नहीं है। और निश्चित ही जो इस समाज का भला करेगा, और भला वही है, धनगर समाज का प्रमाण पत्र चाहिए। लड़ाई केवल प्रमाण पत्र की है, हमें किसी मंत्री और विधायक की आवश्यकता नहीं है। और हमारे समाज सबसे बड़ा धोखा किया है कि टुल्ला से 2 बार विधायक रहे, इन्होंने कभी इस धनगर मुद्दे की बात नहीं उठाई। निश्चित ही इनको धनगर समाज हराने का काम करेगा, तख्ता पलट करने का काम करेगा, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आपने एक लंबे समय से अपनी समाज के संघर्ष को वर्णन किया है, और जिस प्रकार से शासन हो चाहे प्रशासन हो, दोनों से आपकी समाज पूरी तरह से प्रमाण पत्र के लिए वंचित रही है। अगर ये प्रमाण पत्र आगामी समय में आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए, सरकार पूरा नहीं करती है, तो मैं चंद शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा कि 100 की एक बात, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि 1 की 100 बातें नहीं, 100 की एक बात, अगर आपको प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा आवंटित नहीं किए जाते हैं, बनवाए नहीं जाते हैं, तो ठोस क्या कदम उठाएंगे आप? 24 जनवरी 13 अक्टूबर 2014 को सपा ने शासनादेश जारी किया, झुठलाया, प्रमाण पत्र नहीं दिए। हमने अपने शांतिप्रिय तरीके से मांग रखी, गुमराह कर दिया, हमने सपा को हराने का काम किया। लेकिन भाजपा ने भी हमसे कहा कि आप हमको वोट दो, अगर सरकार बनती है तो आपको प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। यह सरकार भी नहीं दे रही है तो इसको भी हराने का काम करेंगे। चाहे कोई सा दल जीते, हम इसको हराने का काम करेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपको मैंने युवा जिलाध्यक्ष धनगर राष्ट्रीय धनगर महासभा के एडवोकेट राजवीर धनगर जी से परिचय कराया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंकज धनगर, जय हिंद।